हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बाय 2025 हम एलिमिनेट करने वाले हैं टीबी की बीमारी को इंडिया से। और वर्ल्ड का टारगेट क्या है? 2030। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों। शुरू करते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी हैं, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन। और ये पंचकुला से लॉन्च किया गया है, हरियाणा से। और इस कैंपेन का जो मेन एम है वो है टीबी के केसेस की जो समझो कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन, रिड्यूस करना डायग्नोस्टिक डिलेस को, जो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो पेशेंट्स का ध्यान रखना, या फिर अपनी जो आउटकम्स हैं उसको और बेहतर ढंग से लेकर आना। यानी कि टीबी को हम किसी ना किसी तरीके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, रिमोट एरियाज, जहां पर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहते हैं। नियर अबाउट 347 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 33 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इसका हिस्सा बनेगी। और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखे गए हैं 28% के करीब। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, राइट, और अभी के लिए ये रिकॉर्ड हाई था 2023 में। हालांकि 2024 में कहा जाता है कि सम सॉर्ट ऑफ हमें रिलीफ मिलने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट की जो कवरेज है वो 72% के करीब थी 2015 में, और 2023 में ये बढ़कर हो जाती है 89%। यानी कि हम इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। और वहीं पर निक्षय जो वाहन है, इस चीज़ को भी इनॉग्रेट किया गया है। एक तरह की मोबाइल वैन है ये, जो डिटेक्ट करेगी, ट्रीट करेगी पेशेंट्स को ऑल ओवर द कंट्री। साथ ही साथ जेपी नड्डा जी ने अनवील किया है नेशनल गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रेजिमेन। रेजिमेन का मतलब होता है कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करनी, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी कि आपको इस कोर्स के तहत ऐसे ऐसे डोजेज वगैरह लेनी है, राइट। और ये जो अभी के लिए ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रेजिमेन है, इसका नाम है BPALM। याद रखना, नॉलेज पर्सपेक्टिव या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम आएगा। और आपको यह भी समझना होगा, रिसेंटली WHO ने भी टीबी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 थी, जिसमें बताया गया कि 8.2 मिलियन के करीब जो अप्रॉक्सीमेटली लोग हैं वो टीबी का शिकार हुए हैं 2023 में, और 2.8 मिलियन के करीब भारत में हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एक नोटेबल इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि 2022 तक ये केसेस 7.5 मिलियन थे, जो कि बढ़कर 8.2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं बाय 2023, और एक लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज किलर बन चुका है 2023 में, सरपास करके कोविड-19 को। अगर बात करें टीबी के रिलेटेड डेथ्स की, हालांकि इसमें एक डिक्रीज देखने को मिला है। 1.3 मिलियन के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी 2022 में, जो कि 1.25 मिलियन तक पहुंची 2023 में। हालांकि नंबर ज़्यादा है, बट द फैक्ट इज कि फिलहाल के लिए कुछ हमें रिलीफ देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इसके तहत समझो कि डायग्नोस्ड हुए हैं या फिर बीमार हुए हैं, उनकी जो संख्या है वो नियर अबाउट 10.8 मिलियन से ऊपर है। इसीलिए बोलते हैं कि टीबी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस और ख़तरनाक डिजीज़ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। हालांकि साउथ एशिया की बात करें तो उसमें भी हाफ ऑफ द परसेंटेज आती है, बट द फैक्ट इज कि इंडिया विद 26%, उसके बाद इंडोनेशिया 10%, फिर चाइना का नंबर आता है। देखो, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट चाइना ने एक कंट्रोल देखा है। सो हमें इस कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा टारगेट वैसे भी 5 ईयर प्रायर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, राइट। सो इसके ऊपर ध्यान देते हुए हमने इस चीज़ के बारे में कई चीज़ें लॉन्च की हैं, लाइक वाइज निक्षय वाहन हो गया, या फिर ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी है, वो जो वैक्सीन दवाई थी वो हमने लॉन्च की, राइट। और साथ ही साथ इंडिया की एक नई स्ट्रैटेजी है एलिमिनेट करने की, जो ये 100 डे कैंपेन है। क्योंकि देखो, हम एक नया फ्रेमवर्क लाने वाले हैं जो कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत होगा। इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये देखो कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आएगा, और इसकी जो पॉलिसीज होंगी वो अलाइन करेंगी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को, जो कि टीबी एलिमिनेशन की बात करता है 2017 से 2025 के बीच में, जिसको हमने डेवलप किया था। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान का मेन फोकस यही है कि टीबी के इंसिडेंसेस कितने हैं, या फिर डायग्नोस्ट हुआ है या नहीं, कितने पेशेंट्स को रजिस्टर किया गया, वगैरह वगैरह। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है इसका, राइट। और टीबी के रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, 21.4% के करीब देखी जा रही थी पहले, समझो कि 28 पर लाख पॉपुलेशन में, राइट। 2015 की बात कर रहा हूँ। बाद में ये 22 रहने लगी पर लाख पॉपुलेशन की अगर बात करें इन 2023। सो 28 से 22 का सफ़र हमने तय ज़रूर किया है।
अगर पिछले 5 साल की बात करें तो एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है टीबी के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो टीबी इंसिडेंस रेट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है 17.7%। हालांकि ये जो एम्बिशियस टारगेट है ये 2018 में इंडिया के द्वारा सेट किया गया था ड्यूरिंग एंड टीबी समिट, और इसके दौरान हमने कहा था कि टीबी फ्री इंडिया करेंगे बाय 2025, और इंडिया पूरी तरह से अपने टारगेट पर ध्यान दे रहा है। एनटीईपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हम एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर पैकेज लेकर आए हैं, डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं टीबी सर्विसेज को, ताकि एक जगह जगह इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जा सके लोगों को, राइट। और एक शॉर्टर ऑरल रिजिमेन जिसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो पेशेंट को दी जाएगी, एक तरह की दवाई है जो भी हमने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, अनवील की है, राइट। और टीबी के कंट्रोल एक्टिविटीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं। नियर अबाउट 50 ईयर्स से पहले ही भारत लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 1962 की, जब हम नेशनल टीबी प्रोग्राम लेकर आए थे। बाद में 1993 आते आते WHO ने डिक्लेयर किया टीबी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। साथ ही साथ डॉट्स के बारे में भी बताया गया, कंट्रीज डॉट्स का प्रोसीजर अपनाएं जिसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीवाइटलाइज किया, रीनेम किया एनटीपी जिसको बोलते हैं नेशनल टीबी प्रोग्राम को एज ए RNTCP रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में, सेम ईयर। और डॉट्स को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था RNTCP में, जिसकी स्ट्रेटजी 1997 से स्टार्ट हो गई थी एज NTEP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि सेम ईयर लॉन्च किया गया था। और RNTCP जो है ये रिलीज करता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस 2017 और 2025 के बीच में। सो यही टारगेट था, इसलिए हमने रखा कि बाय 2025 हम इस पर ध्यान देंगे। मेनली 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, डायरेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड। अभी हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर कौन कौन सी डायग्नोस्टिक्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। देखो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुई है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने निक्षय पोषण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हो, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया है, राइट। और NTEP ने लॉन्च किया था रिसेंटली, सिर्फ यही इनिशिएटिव नहीं, रिगार्डिंग डायबिटीज़ हो, चाहे HIV हो, माल न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, इन सब के रिगार्डिंग NTEP काम कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए हैं इसके रिगार्डिंग, टीबी सर्विसेज जो ग्रास रूट लेवल पर कैसे प्रोवाइड की जाए, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको कैसे समझो कि स्टेबल किया जाए, स्पेशलाइज्ड एक केयर पैकेज है, राइट। और निक्षय पोषण योजना की अगर बात करें 2018 में इसकी शुरुआत हो गई थी, वहीं पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की 2022 में, और निक्षय मित्रा एक स्कीम लाई गई थी वो भी 2022 में लाई गई थी, जो थी अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अभी हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्राम को अगर किसी ऊंचाई तक पहुंचाना है तो कम्युनिटी की एंगेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, बोथ इन मेडिकल और इमोशनल टर्म्स। अगर बात करें निक्षय पोषण योजना, इसमें गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है नियर अबाउट 3000 करोड़ के करीब, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जाएंगे 1 करोड़ बेनिफिशियरीज को, और साथ ही साथ 1.5 लाख के करीब जो निक्षय मित्रा हैं, कम्युनिटी सपोर्टर्स जिनको बोल देते हैं, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं इस प्रोग्राम को। नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है, इंसेंटिवाइज की जाएगी ट्रीटमेंट्स, जैसे टीबी चैंपियंस को विजेता का नाम दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। वहीं पर फैमिली केयर गिवर्स जो हैं वो निक्षय साथी मॉडल के तहत आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सो ये भी एक आधार है हमारे लिए, जैसे कि गोल नंबर 3 जो कि कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो इसके रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं। अभी बात करते हैं इंडिया की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बारे में। देखो गांधीनगर डिक्लेरेशन एक हुई थी 2023 में, जहां पर हमने प्लेज ली थी कि NTB करेंगे बाय 2030, और ये समझो कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में था, और हमारी जो इंडिया की है वो 2025 है, बट गांधीनगर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली हमने एक रीजनल प्लेज ली हुई है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम काम करने वाले हैं, जो कि हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग है जिसके तहत हमने ये कमिटमेंट की हुई है। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया था डेली रेजिमेन, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमने टीबी की एक दवाई लॉन्च की है जिसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, 87% के करीब। रेट ऑफ टीबी केसेस के अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, यानी कि डबल डिक्लाइन हुआ है।
8.3% के करीब 2015 में था, अभी के लिए 17.7% हो चुका है, राइट। और अगर ग्लोबल एवरेज हम देखें तो काफ़ी आगे हैं हम इस चीज़ के। अगर डेथ्स देखें टीबी के रिगार्डिंग इंडिया में तो 21.4% के करीब रही हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स की, अगर 1 डेकेड की बात करूं। अब 4 टीज पर काम कर रहे हैं हम, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के ऊपर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली निक्षय योजना जो है उसके रिगार्डिंग जो इंसेंटिव है वो भी बढ़ा दिया था, 500 से 1000 रुपये कर दिया है, ताकि एक बूस्ट मिल सके फॉर देयर नरिशमेंट सपोर्ट के लिए जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको, राइट। और इंडिया वैसे भी टीबी के रिगार्डिंग काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स भी चला चुका है, लाइकवाइज जन भागीदारी स्कीम हो, खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया वगैरह वगैरह। आई होप आज का आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।